जरांगे पाटिल दोबारा अनशन पर बैठे हैं। उनकी दो मांगे थी, एक कुनबी मांग थी और दूसरा जो था गरीब मराठा जो है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो आरक्षण मराठा आरक्षण की बात वहाँ पर थी, सरकार ने अधूरी रखी थी और यही कहा कि एकनाथ शिंदे का जो कमीशन बैठा है उसके बाद में इसका फैसला लिया जाएगा। और ये भी बताया गया था कि अधिवेशन जो है सरकार लेगी और उस पर निर्णय होगा और उस पर निर्णय होगा। लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कि शासन अधिवेशन इस इशू पर होगा या नहीं होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगने की उम्मीद है और उसके पहले महाराष्ट्र असेंबली बुलाना ज़रूरी है और बजट पेश करना ज़रूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वोट ऑन अकाउंट लेना ज़रूरी है। तो उसमें अगर ये ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। अनशन पर बैठे हुए जरांगे पाटिल, इनकी तबीयत जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। उनके नाक से खून बह रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। हम लोग ने उनको पार्टी की तरफ से एक संदेशा भेजा है कि ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। आप अपने शरीर से इसके साथ में लड़ रहे हो, उसके साथ में बैठ के आपको पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़नी होगी। और ये पॉलिटिकल लड़ाई आपको लड़नी है तो आपको इस लोकसभा में जालना की कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट करना होगा। और वो कॉन्टेस्ट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, तो इंडिपेंडेंट आपको कॉन्टेस्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाते हो तो जिस तरह से दूसरे आमदारों का मुंह दबाया जाता है वैसे आपका भी आवाज़ दबाई जाएगी और आपको कहने का बात नहीं होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जरांगे पाटिल जो है ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको समझ में लेते हुए इलेक्शन के बारे में, लड़ने के बारे में जो है वो भूमिका लेंगे और लोगों को बताएंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी किस तरह से जरांगे पाटिल को देखिए, सपोर्ट जब हमने सुझाव ही दिया है तो इसका मतलब यही है कि हम उसको उनके साथ रहेंगे। लेकिन उनसे यही कहेंगे कि ओबीसी का आरक्षण अलग होगा और मराठा समाज का आरक्षण जो है वो अलग होगा। दोनों को मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुनबी की मांग